ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जमेरात के रोज अगवा के एक मामले में तमिलनाडु के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस HM जयराम के मुलविस होने के इल्जाम से मुतालिक हाईकोर्ट के हुक्म को खारिज करते हुए इसे दूसरी बेंच को मुंतकिल करने की हिदायत दी। जस्टिस अजुल भुयान और जस्टिस मनमोहन की तातीलाती बेंच ने तमिलनाडु हुकूमत को भी ये हुक्म दिया है कि वो इस केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दें। बेंच ने यह हुक्म जारी करते हुए कहा, हम चीफ जस्टिस मदारिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इस केस को किसी दीगर बेंच को मुंतकिल किया जाए। सीनियर पुलिस अफसर ने पीर के रोज हाई कोर्ट के मज़कूरा हुक्म को चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की थी। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी को जुमेरात के रोज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पेट में दर्द की वजह से उन्हें 15 जून को कौमी दारुल हुकूमत के सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल के ज़राए ने जुमेरात के रोज बताया है कि सोनिया गांधी की सेहत में बेहतरी आई है और वो अब सेहतमंद हैं। वो अपने बेटे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ अपनी रिहायशगाह के लिए अस्पताल से रवाना हुई। अस्पताल के मुताबिक 78 साल सोनिया गांधी की हालत ठीक है। गुज़िश्ता हफ्ते भी अस्पताल में सोनिया गांधी का हेल्थ चेकअप किया गया था। मरकजी वजीर बराए सयाहत और सखावती उमूर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सयाहों और यात्रियों को कश्मीर आने की दावत देते हुए कहा कि कश्मीर महफूज भी है और सखाफती लिहाज से मालामाल भी है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, सयाह यहाँ आए, कश्मीर महफूज भी हैं और सकाफती लिहाज से मालामाल भी हैं। मैं मुल्क के 140 करोड़ लोगों से अपील करता हूँ कि यहाँ आकर इसकी कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाएं और इसके सकाफती विरसे का भी दर्शन करें। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ आने वाले यात्री यहाँ के माहौल जो महफूज रखें और यहाँ की कुदरती खूबसूरती के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। यादव ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को मुबारकबाद देते हुए लिखा, इंसाफ के वॉरियर, आइन के मुहाफिज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। आपकी मुसलसल रहनुमाई हम सबको मिलती रहे। आपकी क़यादत में हम समाजी इंसाफ के आज़म को हकीकी रूप दे सकें। ईश्वर से यही दुआ है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने तालकुड़ा स्टेडियम में रोजगार मेले का एहतमाम किया है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की पैदाइश 19 जून 1970 को दिल्ली में हुई थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जुमेरात को हाल ही में लॉन्च की गई वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए श्रीनगर से कटरा रवाना हुए। इस दौरान उनके मुशीर नासिर असलम वानी भी उनके हमरा थे। एक अहदेदार ने बताया, आज सुबह उमर अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर कटरा के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि वो कटरा से जम्मू जाएंगे। ज़ायदस एक हफ्ता कबल उमर अब्दुल्ला के वालिद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसी ट्रेन के जरिए कटरा रवाना हुए थे। उनका इस मौके पर कहना था, ट्रेन में सफर करने के दौरान मुझे खुशी से आंसू आ गए कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जब मैं रेल में बैठकर मुल्क के बाकी हिस्सों में जा सकूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये ट्रेन न सिर्फ जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ेगी बल्कि इससे प्यार और मोहब्बत भी बढ़ जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 6 जून को वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया था। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले उधमपुर में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा है कि बादल ब्लीन की एक पुलिस चौकी ने और लॉन्डाना के नज़दीक नाके के दौरान एक मशकूक शख्स को रोका, जिसने पुलिस को देखकर वापस चलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 5.99 ग्राम हीरोइन जैसा ममनुआ मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसकी बरसरे मौका ही गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त अखिलेश शर्मा वल्द विपिन कुमार साकिन वार्ड नंबर 2 उधमपुर के तौर पर की गई है। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन उधमपुर में NDPS एक्ट के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन और ईरानी बहरान पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि पहले वो अपने मामले में सालिसी करें, बाद में ईरान की सूरत हाल के बारे में परेशान हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज कहा कि उनकी कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है, जिसके दौरान उन्होंने यूक्रेन और ईरानी बहरानों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें रूस की जानिब से तेहरान के साथ बातचीत में सालिसी की पेशकश भी की गई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया है कि मैंने कल पुतिन से बात की, उन्होंने दरहकीकत ईरान के साथ सालिसी की पेशकश की। मैंने कहा कि बराए करम मुझ पर एहसान करें, अपने मामले में सालिसी करें, बाद में ईरान की सूरत हाल के बारे में परेशान हो सकते हैं। आइए पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी करें। ट्रंप ने ईरान को मुकम्मल तौर पर बेबस और किसी भी फिजाई दिफा की कमी का शिकार करार दिया और कहा कि ईरान ने हमसे बातचीत के लिए राब्ता किया और व्हाइट हाउस आने की तजवीज़ दी। अमेरिकी सदर ने नोट किया है कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आया अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा या नहीं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस 3000 और हलाक होने वाले यूक्रेनी फौजियों की लाशें हवाले करने के लिए तैयार है। सेंट पीटरबर्ग में अहम बैनुल अक़वामी खबरसां एजेंसियों के सरबराहों के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा, हमने 6000 हलाक शुदा यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस की हैं, हम तकरीबन 3000 और लाशें हवाले करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसे अफसोसनाक और अलमनाक करार दिया। रूस ने यूक्रेन के 81 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। रूस की वजारत दिफा ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि रात के वक्त रूसी फिजाई दिफा ने 81 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि 19 ड्रोन्स को ब्रियांस्क इलाके में, 17 को क्रिस्क इलाके में, 13 को स्मोलसिंग इलाके में, 7 को वेलगोगाड़ इलाके में और 6 को यूल इलाके में तबाह किया गया है। रोस्तोव इलाके और क्रीमिया में 5-5 ड्रोन्स को मार गिराया है। बेलगोरोड और एस्तेखान इलाकों में 3-3, रयाजान इलाके में 2 और मास्को इलाके में 1 ड्रोन को गैर फाल कर दिया गया। इजराइल ने ईरान में आराक और खंदाब में वाक़े हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर दिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल ने जुमेरात को यह मालूमात फराहम की है। चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आराक में वाक़े हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को पहले ही खाली कराया गया था, रसाव का कोई खतरा नहीं है। इजराइल ने इस तरह के हमले की वार्निंग दी थी। ईरानी खबरसां एजेंसी ISNA ने आज बताया है कि इजराइल ने खंदाब में वाक़े हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के करीब हमला कर दिया, रसाव का कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकाम का कहना है कि रिएक्टर को पहले ही खाली करा लिया गया था। ईरान ने इसराइल के साथ जारी जंग के छठे रोज हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ये इकदाम दुश्मन के लिए जासूसों की सरगर्मियों को रोकने के अलावा दुश्मन तक अहम इत्तलात पहुंचने से रोकने के लिए किया गया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ फौजी मकासद में बरत रहा है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजारत मवासिलात के जारी करदा बयान में कहा गया है कि इसलिए सारिफिन को आर्जी तौर पर इस पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अपने फौजी मकासद के लिए ईरान में इंटरनेट की सहूलत को इस्तेमाल में ला रहा था। बरतानिया से मुतालिक एक ऑनलाइन वॉच डॉग इदारे नेट ब्लॉग्स का कहना है कि ईरान इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश के करीब था। इसकी वजह ईरान इजराइल कशीदगी बनी है। लाइव नेटवर्क के मुरतब करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान इंटरनेट के तकरीबन ब्लैकआउट के करीब है। नेट ब्लॉग्स के मुताबिक ईरान ने इजरायली हमले के फौरी बाद ही इंटरनेट पर खदखनी लगाना शुरू कर दी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वजीर CR पाटिल से मुलाकात। AP हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गोदावरी बंका चिल्ला प्रोजेक्ट पर किया एतराज। मेडिकल कॉलेजों में 612 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्रुरी की मंजूरी। हुकूमत तेलंगाना ने फौरी इस्लाही इक़दामात का किया आगाज। रैयतु भरोसा स्कीम की रकम बैंक अकाउंट में न पहुंचने पर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। रियासती वजीर T नागेश्वर राव का बयान। हर गरीब खानदान को रिहाइश का हक फराहम करना हुकूमत का मकसद। यादाद्री भुवनगिर जिले में इंदिरा मकानात के असनाद तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी का खिताब।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव बर्तानिया के दौरे पर रवाना। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में करेंगे शिरकत। 24 जून को होंगे वापस। के कविता की सदनशीन टीटीडी बीआर नायडू से मुलाकात। बंजारा बिरादरी को खुसूसी पूजा और नजर की इजाजत देने की दरख्वास्त। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव। 38,447 क्यूसिक पानी का नीचे की जानिब इखराज। हैदराबाद के अमेरिकी काउंसिल खाने पर बाएं बाजू के रहनुमाओं का एहतजाज। ईरान पर इजराइल के हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस ने बाएं बाजू के रहनुमाओं को किया गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.